सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। आप अगर माध्यमिक विद्यालय, चाहे वो प्राइवेट विद्यालय हो या फिर आपका गवर्नमेंट विद्यालय हो, अगर आप इसमें शिक्षा ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी सूचना है। और आप जैसे जो मेधावी स्टूडेंट्स हैं, उन मेधावी स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बड़ी सूचना है। अगर आप मेरे विद्यालय के विद्यार्थी हैं तो आप हमसे 18 तारीख से संपर्क कर सकते हैं। यानी कि आप हमसे संपर्क करिए 18 तारीख से। यहां लिखा हुआ है दिनांक, पहले आप नोट कर लीजिए ध्यान से। 18/8/2025 से 15/9/2025 तक अगर आप हमारे विद्यालय के विद्यार्थी हैं तो, और नहीं तो आप अपने ही विद्यालय के विद्यार्थियों से, जो हमारे शिक्षक साथी हैं, चाहे वो शिक्षक विज्ञान के हो, चाहे गणित के हो, चाहे वो आर्ट साइड के हो या साइंस साइड के हो, इससे मतलब नहीं है। सोच अलग होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में सफल वही हुआ है जिसकी सोच अलग हुई। क्योंकि पढ़ते तो सब हैं, लेकिन उस पढ़ाई का उपयोग सही दिशा में मात्र 0.01% लोग ही कर पाते हैं साथियों। तो बच्चों, अगर आपको बहुत बड़ा पुरस्कार मिले, आपको नेशनल लेवल पर नवाजा जाए, आपको नेशनल लेवल पर पुरस्कार से सम्मानित किया जाए, आपको नेशनल लेवल के साथ साथ स्कूल का भी नाम रोशन करने का अगर मौका मिल रहा है, तो जुड़िए इस नवाचार प्रतियोगिता से। इस नवाचार प्रतियोगिता में आपको एक अपना वो आइडिया प्रस्तुत करना है, जिस आइडिया, मैं भी आपको बहुत सारे आइडिया बताऊंगा, अभी इसी वीडियो में बताऊंगा। और अगर आप चाहते हैं तो इनसे आप प्रमोट अपने आप को कर सकते हैं। इनसे बहुत सारी चीजों के उपाय भी आप बना सकते हैं। जैसे मैं बात करने जा रहा हूं आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट, विद्यालय स्तर पर आइडिया प्रतियोगिता के आधार पर सर्वश्रेष्ठ 5 नवाचारी मौलिक एवं नवीन विचारों पर पोर्टल पर ऑनलाइन अथवा मोबाइल ऐप अपलोड कराया जाना। यानी कि सबसे पहला काम है कि जो हमारे विद्यार्थी हैं वो नवाचार का जो हमारा ऑनलाइन और मोबाइल ऐप है वो अपलोड कर लें अपने मोबाइल में। हम आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में देंगे कि इस लिंक से आप अपने मोबाइल के अंदर ये जो नवाचार का हमारा जो ऐप है ये मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। विद्यालय स्तर पर दूसरी बात है, विद्यालय स्तर पर नोडल, सह नोडल में विद्यालय स्तर मार्गदर्शक शिक्षक द्वारा प्राप्त सभी विचारों का गहनता से परीक्षण होना चाहिए। यानी आपने जो मॉडल बनाया है, क्या वो मॉडल हमारे समाज के लिए लाभदायक है? क्या उस मॉडल से बहुत सारी कठिन चीजों को सरल और सुगम बनाया जा सकता है? ऐसी कोई संभावना अगर आपके दिमाग में आ रही है तो फिर आप चूकिए नहीं, आप तुरंत हमारे साथ जुड़िए और हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। हम केवल अपने कॉलेज से 5 नवाचारी मौलिक एवं नवीन विचारों, नवाचारी आइडियाज का चयन ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करेंगे। यानी अगर आपको कुछ नया आइडिया, टीचर से सहयोग लीजिए, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य सहयोग लीजिए, आप अपने गणित के शिक्षक से सहयोग लीजिए, आप अपने आर्ट के उन शिक्षकों से भी सहयोग ले सकते हैं जिनको एक नई तकनीकी का एक आइडिया रहता है। यहां पर शिक्षक किसी भी विषय का हो, लेकिन उसको ये नहीं कि साइंस का ही शिक्षक सबको जानता, आर्ट के, हिंदी के, इंग्लिश के, सभी के शिक्षकों को नवाचार करने का, नवाचार सब कर लेते हैं। अगर टायर पंचर हो जाए तो नवाचार तुरंत आ जाएगा दिमाग में कि यार अब क्या करें, साइकिल रास्ते में हवा निकल जाए, नवाचार दिमाग में आ जाएगा, डीजल पेट्रोल खत्म हो जाए, नवाचार आ जाएगा, मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाए, नवाचार आ जाएगा। लेकिन वैसे पूछोगे तो हम हिंदी के अध्यापक हैं साहब, हमें तो जानकारी नहीं है, हम विज्ञान के अध्यापक का, ये तो काम विज्ञान के अध्यापक का है। अरे भाई, नवाचार उस समय पानी में अगर आपकी मम्मी पापा डूब रहे हो तो नवाचार फिर इंग्लिश, तो फिर उस समय विज्ञान और गणित का शिक्षक नहीं, आपका दिमाग नवाचार बन जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे। अगर आपका बेटा नाली में गिर रहा हो तो नवाचार तुरंत पैदा हो जाएगा। तो गणित वाले शिक्षक और विज्ञान वाले शिक्षक की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए नवाचार जन्म लेता है परिस्थितियों के अनुसार। नवाचार कोई विज्ञान और गणित के शिक्षक जन्म से लेकर के पैदा नहीं होते हैं, नवाचार सभी के साथ होता है। और जब घटनाएं होती तो नवाचार ऑटोमेटिक पैदा हो जाता है। वही पैदा होना है। अभी आप देखेंगे ना, एक अच्छा दूसरे विषय का अध्यापक भी जो फटाफट ये काम, अगर उसका धोखे से भी ऐसा काम हो जाए, रास्ते में जा रहा हो और थैला गिर जाए, तो दिमाग लगा करके वो हो सकता अपने गमछे का ही थैला बना ले, तो वो भी तो नवाचार ही है भाई साहब, वो कोई नई चीज नहीं है। आपका पेन
खत्म हो जाए तो हो सकता है आप बुद्धि लगा करके किसी और का पेन इस्तेमाल करें, पेन का जनरेशन वहां पर करें, किसी और से लिख लें, ये भी एक नवाचार है। अगर आपका साइकिल चलाते समय पैडल टूट जाए तो आप भी नवाचार करके घर पे पहुंच जाओगे निश्चित। तो ये नवाचार कोई भी कर सकता है, किसी भी जो है दिमाग में ये डेवलप हो सकता है। इसकी कोई बहुत बड़ी नहीं कि विज्ञान और गणित के शिक्षक ही डेवलप कर पाएंगे, या हर शिक्षक डेवलप कर सकता है, ये हमारे अधिकारी जन भी जान लें। ये दृष्टिगत रखा जाए कि 1 2 3 नामांकन नहीं कर रहे, मतलब अगर नामांकन कर रहे हैं तो टोटल पांचों जब हो जाए, पांचों जब हमारे पास आ जाएं तो नामांकन करना है, उससे पहले नामांकन नहीं करना है। पांचों एक साथ पोर्टल पर अपलोड करना है। अब इसमें आइडियाज जो हैं वो कौन कौन दे सकता है वो नाम भी सुन लीजिए आप, नहीं तो आप कहेंगे नहीं साहब देखिए यहां पर विज्ञान क्लब एवं गणित क्लब का सहयोग होना चाहिए, इको क्लब फॉर मिशन लाइफ का सहयोग। इको क्लब में आप चाहे ज्योग्राफी का अध्यापक हो, चाहे बायोलॉजी का अध्यापक हो, चाहे साइंस का अध्यापक हो, चाहे बायोलॉजी का टीजीटी का अध्यापक हो, चाहे वो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ अध्यापक हो, इको क्लब में अगर ज्योग्राफी पढ़ी है, अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है, अगर आपने साइंस पढ़ी तो इको क्लब में आप आ सकते हैं। विद्यालय, उसके बाद तीसरा स्थान जो दिया है विद्यालय प्रबंध विकास समिति की जो रोल है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। यानी कि ऐसा नहीं कि केवल अध्यापक ही, इसमें सभी पूरा अधिकार तंत्र भी इन्वॉल्व हो सकता है। अगर उसे कुछ आता है तो बिल्कुल बताना चाहिए, और साथ ही साथ वो टीचर जो ये कहते हैं कि हम तो रिटायर हो गए अब हमारा कोई मतलब नहीं है, उनको भी मौका दिया गया कि सेवानिवृत्त विज्ञान के शिक्षक। अरे जागो भाई, उम्र 60 साल हो गई, सरकार ने रिटायर इसलिए नहीं कर दिया कि सरकार ने कहा कि अब आप हमारे काम से फुर्सत हो जाइए, कुछ नया और करके दिखाइए, इसलिए सेवानिवृत्त विज्ञान के शिक्षकों को भी इन्वॉल्व कर दिया है। तो अब आप रिटायरमेंट के बाद भी ना कुछ कर सकते हो, मौका है आपके पास। ये नहीं कि रिटायर हो गए, दिमाग, जो लोग दिमाग से रिटायर हो जाते हैं वो बेकार हो जाते हैं। शरीर से रिटायर हो गए, दिमाग से रिटायर हो गए, खत्म। गवर्नमेंट ने रिटायर किया तो यहां से भी गए, यहां से भी गए, कहानी खत्म। 5 साल बाद जय श्री राम। तो लेकिन अगर आपका दिमाग डेवलप है, आप पूरी तरीके से एक्टिव हैं, तो फिर मौका, जिंदगी जीने का नाम है, मस्ती के साथ जिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक है दम हम किसी से नहीं है कम। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के लेवल पर भी हो सकता है, जिला विज्ञान केंद्र के लेवल से भी हो सकता है, विश्वविद्यालयों में सेवानिवृत्त इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक सभी आ सकते हैं, विज्ञान विषय के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त प्रोफेसर, शिक्षक, ये भी सभी आ सकते हैं। यानी कि राष्ट्रीय राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित विशेषज्ञों और विज्ञान संस्थानों के लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो सभी लोग इन्वॉल्व हैं, तो फिर आखिरकार देरी क्यों? डट जाइए मौके पर और लाइए अपने उन बच्चों को आगे जो वाकई में नवाचार करना चाहते हैं। विद्यार्थियों को विचार, नवाचार आइडियाज को स्वरूप प्रदान करने की जानकारी जरूर दीजिए, जैसे मैं अभी आपको अगली वीडियो में दूंगा। स्थानीय समस्याओं की पहचान और उनका समाधान परियोजनाओं से प्रस्तुत करने के लिए जरूर प्रोत्साहित करें। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी हम लोग गांव में कुछ समस्याओं से जूझते रहते हैं, कुछ वजनदार चीजों को उठा करके ट्रॉली पर पहुंचा देना मुश्किल हो जाता है, उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, वहां पर नवाचार काम करता है। अगर मान लीजिए कहीं पर ऐसी आपने यंत्र बना दिया कि भाई इतनी जगह है, ये चीज जहां नहीं जा सकती, तो जगह सकरी है, सकरी जगहों में भी देखिए, अपने ट्रैक्टर देखा ना, पहले बड़ा ट्रैक्टर आया करता, समस्या ही भैया रोड पे ईंटें उतार देंगे, अंदर तक नहीं ले जा पाएंगे, घोड़ा गधा ये सब लाइए, उनसे पहुंचवाइए। अरे नहीं, अब तो छोटा ट्रैक्टर भी बना दिया। दिस इज ऑल्सो ए नवाचार। ये एक नई योजना है, नई परियोजना है। ये इस तरीके से आप भी अपनी परियोजनाओं को ला सकते हैं। ये मानिए आप मेरी बात को, बहुत सारे मॉडल ऐसे होंगे जो पर्यावरण में, आपने बहुत सारी चीजें देखी, घर में सब्जी कटी, ये कटा, वो कटा, सब सड़क फेंक दिया कूड़े में जाकर के, नीला कचरा हरा कचरा में डाल दिया ना, उनको आप उनसे जो है वो आराम से खाद बना सकते हो। तो ये भी एक नवाचार ही है, सिंपल सी बात है। अगर स्कूल में गंदगी है तो इस गंदगी को इकट्ठा करो, एक जगह दबा दो, मिट्टी के अंदर गड्ढा खोद करके, थोड़े दिनों में वो क्या बन जाएगी, वो आपकी खाद बन जाएगी, उर्वरक बन जाएगा, नेचुरल प्रोडक्ट बन के आएगा बाहर। ये भी एक नवाचार है। तो नवाचार तो किसी भी तरीके से भी किया जा सकता है, बशर्ते आपके अंदर मौलिक जो है प्रचार प्रसार करने की क्षमता होनी चाहिए, नवीनता आपके अंदर होनी चाहिए, रचनात्मक योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए, और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये आप जानते हैं। अगर आपको रोटी 2 दिन ना मिले, तीसरे दिन आपके अंदर वो नवाचार आ जाएगा कि रोटी फटाफट आप कमा करके खा लेंगे 100%। आपके पास अगर पैसा नहीं है और आप किसी ट्रेन में और बस में फंस जाएं, तो चाहे वो किसी भी विषय के शिक्षक हो, किसी भी विषय के विशेषज्ञ हो, घर तक पहुंच जाएंगे, नवाचार आपके अंदर तैयार हो जाएगा। तो अब इस आवश्यकताएं ही आविष्कार की जननी मानी जाती हैं। तो पर्यावरण मित्रता से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं
जो हमारे प्लांट्स को हार्मफुल होती हैं। तो ऐसे बहुत सारे शिक्षक साथी हैं जिनको अपने जो प्लांट है चारों तरफ उनसे रुचि होती है, लेकिन रुचि कहने से नहीं होती, रुचि करने से बनती है। अगर आपके अंदर कोई भी चीज ऐसी है जो आप नवाचार में शामिल कर सकते हैं तो अपने बच्चों को जरूर योगदान दीजिए। और ये सब वो बच्चे हैं जो हमारी परिस्थितियों से जुड़े हुए हैं, इनकी परिस्थितियां इन्हें जरूर कुछ ना कुछ करके जरूर दिखाएंगी। कारण ये कि उन परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जैसा कि मैं जानता हूं। पर्यावरण मित्रता आदि को संबोधित करने वाले मॉडल भी बनवाने में सक्रिय योगदान आप लोगों का होना चाहिए। अब पर्यावरण मित्रता में चाहे आप किसी भी विषय के शिक्षक से जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि पर्यावरणविद ऐसा तो है नहीं कोई विज्ञान का ही आदमी हो, ऐसी कंडीशन नहीं है, कोई भी हो सकता है। लेकिन यह है भी कि हम आपको सलाह जरूर देंगे कि आप अपना, आपका हर शिक्षक आपके लिए एक मोटिवेटर है, आपका हर शिक्षक आपके लिए ये आइडियाज दे सकता है। इसलिए आप घबराएं नहीं, अपने हर शिक्षक से आइडिया लीजिए, क्योंकि उसने इतनी शिक्षा जरूर ग्रहण की है जितनी आपको आवश्यकता है। ठीक है, उसने स्पेशलाइजेशन किसी में कर रखा है, अलग बात है। अब चयन के मानक जरूर होना चाहिए। इंस्पायर अवार्ड में चयन के मानक, पात्रता, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, नवीन विद्यालयों द्वारा यूडैश प्राप्त करने का आवेदन, आपका यूडैश पर एनरोलमेंट भी जरूर होना चाहिए। बच्चों के बैंक खाते खोले जाने की प्रक्रिया भी आपकी पूर्ण हो जानी चाहिए, मतलब अकाउंट होना चाहिए बच्चों का। और अगर बच्चों को कब तक जमा होना है, ये डेट मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। ऑनलाइन नामांकन की अभिक्रिया जो है प्रारंभ 15 जून 2025 से है और अंतिम तिथि 15/9/2025 से है। वेब पोर्टल का लिंक आपको दिया है इंस्पायर मानक, ठीक है, मानक इंस्पायर अवार्ड DST.gov.in पर चले जाइएगा। सुबह 9:30 बजे से 6:30 बजे तक आप इसमें, आपके शिक्षक इसमें जो है वो एनरोल कर सकते हैं। आपको दूसरी बात आपको ये भी बताएंगे, अगर आपको कोई भी हेल्पलाइन चाहिए, ये नंबर आपके सामने है, जो गवर्नमेंट ने नंबर प्रोवाइड किए हैं, ये वो नंबर है। आप इन नंबर पर तत्काल कॉल करके भी अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इनमें मेल आईडी भी दे रखी है, आप मेल आईडी से भी संपर्क कर सकते हैं और मोबाइल नंबर से भी संपर्क आप कर सकते हैं। ऑफिस के लोग जरूर आपको जानकारी देंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत लाभदायक होगी और मैं मानता हूं कि अगर हम लोग विज्ञान के शिक्षक हैं तो इस पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए और अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए। और स्टूडेंट के साथ साथ जरूरी है कि हम अपने साथियों को, शिक्षक साथियों को, अपने जो चारों तरफ के समाज है उनको, और साथ ही साथ अपने उन सभी साथियों को जरूर इंस्पायर करें जो हमारे बच्चों के संपर्क में रहते हैं। अगर इंस्पायरेशन अवार्ड आपको चाहिए तो फिर आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब बात आती है कि आखिरकार इंस्पायर अवार्ड जो है इसके लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए, तो वो भी आप जानकारी ले सकते हैं। वो जानकारी क्या है वो भी समझिएगा आप। अगर योजना लागू किया जाना है तो इंस्पायर मानक स्टार्टअप भारत की कार्य योजना के अनुरूप ये पहली बहुत अच्छी पहल मानी जाती है। और अगर आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा ये एक नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया ऑटोनोमस बॉडी ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ये काम करवाया जा रहा है। और इसमें उद्देश्य क्या होगा ये बात आप बहुत जरूरी जानना, इस चीज को आप बहुत जरूरी जानिए। उद्देश्य क्या है इसका पहले तो ये पहचानिए। उद्देश्य इसका ये है कि हम आपको बताएंगे कि उद्देश्य में सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपको नोट करना कि योजना का उद्देश्य कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को प्रारंभिक आयु से ही विज्ञान से परिचित कराना, यानी जाने कि आखिरकार विज्ञान क्या है। हर चीज वो विज्ञान है जो आपको नई चीज सीखने के लिए देती है। और अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना, इस बात को जो हमारे ढोंग चारों तरफ फैल रहे हैं लगातार, अरे सांप को काट लिया तो इंजेक्शन की जरूरत है, हॉस्पिटल की जरूरत है, मंत्र की आवश्यकता यहां पर नहीं है। बिल्कुल चैलेंजिंग के साथ मैं कहता हूं ये बात, दृढ़ निश्चय के साथ ये बात कहता हूं कि हमारा जो चल रहा है, हमारी संस्कृति को बचाना और संस्कृति के अंदर वो नई सोच पैदा कर देना जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। तो साथियों जरूर हमारे साथ रहिए, अभी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो बहुत जरूरी हो जाता है यहां पर जानना कि कक्षा 6 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा मौका आपको मिल रहा है। और दूसरी बात है आपको सीखने, कुछ करके
कुछ बदलने का समय भी आपको दिया जा रहा है, यानी कि कुछ कर सकते हैं आप, देश को बदल सकते हैं, स्कूल को बदल सकते हैं और अपने इस दिमाग को भी आप बदल सकते हैं, ये भी जानिएगा। दूसरी चीज आपको बताऊंगा यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को सुदृढ़ एवं विस्तारित करने का, अनुसंधान विकास करने के बढ़ावा देना, इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त वीडियो है, इसको जानकारी लीजिए। और खासकर मैं बताऊंगा आपको, पंजीकरण आप अपने विद्यालय के अध्यापक की मदद से करा सकते हैं, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य की मदद से करा सकते हैं, विद्यालय के कंप्यूटर टीचर की मदद से करा सकते हैं, सभी इसमें है। वेबसाइट को भी अगर आपको जानना है तो www.inspireaward-dst.gov.in पर है। विद्यालय अथॉरिटी पर क्लिक करके आप जो है इस पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी आपको दिखाई देगी। पंजीकरण करके आपको आवेदन संख्या मिलेगी, उसको संभाल करके रखिएगा और आगे उसको फॉरवर्ड कर देना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब दूसरी बात आपको बताने की यहां पर कोशिश करूंगा कि आखिरकार जो ये अवार्ड आपको मिल रहा है, इस अवार्ड में आपको क्या क्या करना है। देखिए, इसमें विद्यालय की प्रोफाइल पूरी अपलोड होनी चाहिए, वो तो विद्यालय का काम है, विद्यालय अपना करेगा, ठीक है। विद्यालय को करने के बाद आप उसी विद्यालय के अध्यापक को अपना डिटेल दे देंगे, विद्यालय आपकी डिटेल उस पर अपलोड कर देगा, ठीक। और ये विचार का सारांश, उसकी वीडियो, अगर छोटी सी वीडियो है तो वीडियो को भी बना सकते हैं, अगर छोटा सा आपका मॉडल है तो मॉडल बना करके उसकी फोटो लगा सकते हैं, ये सब चीजें आपको दी जाएंगी। और ये भी है, विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक निर्दिष्ट कक्षाओं में 6 से 12 तक के आयु के समूह के विद्यार्थियों को सारांश के रूप में विचार प्रस्तुत करने के लिए कहेंगे और वहीं से हम लोग सिलेक्शन करेंगे 5 स्टूडेंट्स का, ध्यान दीजिएगा। तो आप सभी लोग बढ़ चढ़कर भाग लीजिएगा, आपको मौका दोबारा मिलेगा, क्योंकि अगर ये मौका आपने गवा दिया, 1 महीने का समय है और आपके पास पूरा दिमाग है, आप 12th 11th के बच्चे हैं, आप 6th 7th 8th के बच्चे हैं, सभी लोग दिमाग लगाइए, विद्यालयों के छात्रों को स्थानीय समस्याओं से, उनका परियोजनाओं से वाकिफ कराइए, क्या समस्याएं पर डे आती हैं, इन चीजों से लड़ने की आपके अंदर क्षमता जरूर पैदा हो जाएगी। अब इसमें क्या हो सकता है, समाज भी हो सकता है, इसमें प्लांट भी हो सकते हैं, इसमें हमारी मैकेनिकल चीजें भी हो सकते हैं, गाड़ी वाहन, ये सब चीजें हो सकती हैं और आप अपने अच्छे विचार जो है वो विद्यालय के सामने प्रस्तुत करेंगे। अगर विद्यालय इसको पास कर देता है तो फिर आपके इन्हीं चीजों को अपलोड किया जाएगा, बहुत ही जरूरी है। और अगर आपने इन सब चीजों को रजिस्टर कर दिया है तो फिर आपको इंस्पायर अवार्ड के लिए चुना जा सकता है, ये बात आप जान लीजिएगा। और अब आपको मिलेगा क्या, सबसे बड़ी बात है क्या मिलेगा आपको, ये देखिए भुगतान की स्थिति क्या होगी, प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार राशि का सहयोग आपको क्या होगा, प्रोत्साहन स्वरूप आपको 10,000 रुपए, ठीक है, आपके अकाउंट में जो है वो डाले जाएंगे, क्रेडिट किए जाएंगे, ऑनलाइन स्थानांतरण होगा। बहुत बड़ी बात है आपके लिए, जिन छात्र छात्राओं को अवार्ड धनराशि प्राप्त होती है उनके द्वारा विज्ञान का जो आपने मॉडल बनाया था उस मॉडल पर जो पर प्रदर्शन जनपद स्तर पर किया जाएगा और आयोजित होने वाली इंस्पायर मानक जिला स्तरीय प्रदर्शनी जो अभी हुई थी, इस तरीके से किया जाएगा। पुरस्कार राशि में परियोजना मॉडल बनाने की लागत के साथ साथ परियोजना मॉडल को भी प्रदर्शनी में जिला स्तरीय केंद्र लाने की लागत भी शामिल है। राज्य स्तरीय प्रदर्शनी अगर पहुंचती है तो SLEPC के बाद शॉर्ट लिस्ट किए गए 1000 विद्यार्थियों को राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी NLEPC में भाग लेने हेतु प्रोटोटाइप विकास के मार्गदर्शन निधि का समर्थन भी मिलेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी है ये जानना आपके लिए। और पुरस्कार जब आपको मिलेगा तो आप खुद ही एक्टिव हो जाएंगे और आपको पता है वो पुरस्कार आपके लिए नहीं, वो आपके उस इंस्पायर अवार्ड के लिए है जिसके लिए आपने सिलेक्शन लिया है, उसको और बढ़िया ढंग से सामने रखेंगे तो बिल्कुल 100% आप सफलता पाएंगे। 10,000 रुपए का अवार्ड जीतने के लिए आप इंस्पायर अवार्ड में अपना जो है वो विवरण दर्ज करा दीजिएगा और इसके लिए आप अपने स्कूल के अध्यापकों से भी आप संपर्क कर सकते हैं, स्कूल के प्रधानाचार्य संपर्क कर सकते हैं, आपको स्कूल से पूरी जानकारी ये मिल जाएगी। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। इंस्पायर ऐप पोर्टल है, इंस्पायर ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करने के बाद उस पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और रजिस्ट्रेशन करने के बाद कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका उत्तर दे दीजिए और उत्तर देने के बाद जो है वो आप रजिस्टर हो जाएंगे। तो साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आइडिया नवाचार का भी मैं दे रहा हूं अगली वीडियो में, कौन कौन सा आइडिया नवाचारी प्रतियोगिता हेतु आपको सुझाव भी मैं दूंगा अभी आपको, तो कौन कौन से आइडियाज हो सकते हैं, हम मिलेंगे अगली वीडियो में और आपको बताएंगे कि क्या क्या नवाचार बनाए जा सकते हैं, संभावना क्या है नवाचारों की, उस पर भी हमारी चर्चा लगातार आपके साथ में रहेगी। थैंक यू।